फ्री सरफेस ऑफ सिंपल क्यूबॉइड और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की माइक्रोवेलाई मिल सकते हैं और आपको सीलिया भी मिल सकते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोवेलाई की, तो जहाँ माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होगा उन्हें हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलेंगे। नाउ माइक्रोवेलाई कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको पीसीटी में देखने को मिलेगा और सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। नाउ सीलिया की बात करें तो 9+2 का अरेंजमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का। मूवमेंट इसमें पार्टिकल की जो होती है या फिर म्यूकस की होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है ओवर एपिथेलियम कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलियम। स्मॉल कहाँ पाया जाता है? स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में सिंपल क्यूबॉइडल सीलेटेड देखने को मिलेगा एंड लार्ज ब्रोंक्यूल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब में सिंपल कॉलमनार सीलेटेड देखने को मिलेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। अब हमारे पास ट्रिक है सारे एग्जांपल्स को लर्न करने की। क्या ट्रिक है सर? दीपिका पादुकोण जर्मन शेफर्ड डॉग था। बी इंटरेस्टिंग स्टोरी कॉलम। तो दीपिका पादुकोण जर्मन शेफर्ड डॉग था, यहाँ तक है तुम्हारे सारे एग्जांपल सिंपल क्यूबॉइडल के। अब देखते हैं दीपिका का मतलब भी जो डी है तो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब कि डीसीटी हो गया। पादुकोण में जो पी है उसका मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब कि पीसीटी। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पीसीटी में यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल मतलब कि सिंपल क्यूबॉइडल में मॉडिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा जो कि है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। डीसीटी पीसीटी को मिला दे तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं किडनी की। जर्मन शेफर्ड का क्या मतलब है? मतलब जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस और ओवरी की। डॉग की बात करें तो रक्स ऑफ ग्लैंड्स जो कि स्मॉल होती हैं और था में जो टी है मतलब कि थायराइड फॉलिकल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे सिंपल क्यूबॉइडल के। अब बी की बात करें बी तो ये सिंपल स्क्वामस के एग्जाम्पल है। बी का मतलब है बोमन्स कैप्सूल या ब्लड वेसल्स की वॉल और ई का मतलब है एल्वियोलाई और ई का मतलब है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज। एग्जाम्पल ग्लोमेरुलस। सिंपल स्क्वामस देखने को मिलेगा। अब है इंटरेस्टिंग स्टोरी कॉलम। तो इंटरेस्टिंग मतलब आई मतलब इंटेस्टाइन और एस मतलब स्टोरी, एस मतलब स्टमक और कॉलम मतलब कॉलमनार की बात हुई है, सिंपल कॉलमनार मिलेगा मतलब इन दोनों में। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेगा। डन हो गई बात। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम की भी बात कर लेते हैं कि कुछ क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल ऐसी होती हैं जो कि स्पेशलाइज हो जाती हैं सेक्रीशंस के लिए। तो ग्लैंड दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये तो एक तुम्हारा बेस है नंबर ऑफ सेल्स पे जिन्होंने ग्लैंड बनाया है। यूनिसेलुलर ग्लैंड एक सेल वाली ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड में एक आइसोलेटेड सिंगल सेल एक्ट करती है ग्लैंड की तरह, जिसका एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल देखने को मिलेगी आपको। और एक यूनिसेलुलर ग्लैंड जो कि सेक्रेट करती है म्यूकस और गॉबलेट सेल एक कॉलमनार सेल है। नाउ मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें तो क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल्स एक्ट एज अ ग्लैंड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के 3 टाइप होते हैं, लेकिन अभी जो हमने बात कर रहे थे ग्लैंड्स के 2 टाइप होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और बेसिस था उसका नंबर ऑफ सेल्स पे, है ना। इससे यहाँ पे बेसिस है मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रेशन। आखिर तुम वो सेक्रेशन देते कैसे हो, डालते कैसे हो उस जगह पर, उस टारगेटेड जगह पे। तो 3 आते हैं इसमें, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और कंपाउंड मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन या हेट्रोक्राइन। तो एक्सोक्राइन की बात करें तो ये सेक्रेशन को पोर करता है डक्ट में या ट्यूब में और ये सेक्रेट करता है मिल्क को, स्वेट को, सलाइवा, सीबम, एयर वैक्स, ऑयल, ग्लूकोज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड एंडोक्राइन की बात करें तो ये डकलेस होते हैं, ये अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं बॉडी फ्लूइड में। और एनसीईआरटी में भी लिखा है बाथिंग द ग्लैंड। सेक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स और उन सेक्रेशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं, मतलब हार्मोन्स डालता है ब्लड में एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसके एग्जांपल है पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, है ना। कंपाउंड या मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये दोनों
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन वाले काम कर सकता है। इसके एग्जांपल है पॉट, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। डन।